हाँ जी, आपका शुभ नाम? मंगराम, गांव कोटड़ा खाल लोक बिलासपुर है। देखो जी, गांव वासियों ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है जी और उन्होंने मेरे को जिताया जी। तो मेरा भी फर्ज बनता है जी, जो उनकी समस्या है तो उनको मैं उनकी समस्या से उनकी छुटकारा दिलाऊं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं जी। तो जैसे देखिए, हमारे बिलासपुर ब्लॉक में स्वच्छता अभियान वाला के एक अलग से महकमा है जी। मैंने उनको एप्लीकेशन दी है जी कि हमारे गांव में टीम भेजी जाए भी, जिससे हमारे गांव की नालियां और जो गंदगी है तो वो साफ सफाई कराने में हमारा साथ सहयोग देंगे जी। और मैं उनके साथ मिलके जैसे भी मैंने 10 या 15 जैसे भी आदमी मेरे को लगाने पड़ेंगे, मैं उनके साथ लगा के गांव की स्वच्छता में साथ दूंगा जी उनका। ऐसा है जी, मैंने अभी 4-5 आदमी लगाए हुए थे इस पाई पे, जिन्होंने गलियों की और हमारे जो रास्ते में झाड़े जूड़े काफ़ी थी, रास्ता ब्लॉक हो रहा था, वो साफ करा के उसे कटवा के जी साफ कराया है जी। और उनको गलियों जितनी भी थी अपने उसके साफ सफाई कराई जी उनसे लगवा। नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशा बहुत है जी हमारे गांव में। नशा जो लोग हैं, कई ऐसे तत्व हैं, शराबी तत्व हैं कुछ, वो 4-5 बंदे हैं, बहुत काफ़ी नशा सुक्का नशा लेते हैं जी वो, और उनसे बहुत परेशान है लोग। देखो जी, ना तो बेरोजगारी खत्म हुई है आपके सामने और ना ही नशा खत्म है। दोनों ही चीज़ें 100% बढ़ रही है जी, इसमें कोई कुछ कमी नहीं है, आपके सामने है और पब्लिक के भी सामने है जी। देखो, ये है जी हमारा कहना जी। देखो जी, ई टेंडरिंग का हम विरोध करते हैं और राइट टू कॉल का भी हम विरोध करते हैं जी। ठीक है जी। अगर देखो, ई टेंडरिंग से हम सरकार अगर काम कराती है तो उसका जो जवाबदेही है तो सरपंच के पास बनती है जी। क्यों? गांव वाले ने देखो हमारे पास विश्वास रख के हमको बनाया है, तो वो चाहते हैं कि गांव वाले भी सभी ये चाहते हैं कि गांव में अच्छा काम हो जी। पर लेकिन अच्छा काम तो तब होगा अगर ठेकेदारी प्रथा से काम करते हैं, तो वो अच्छा थोड़ी होगा काम जी। आप खुद समझदार है। देखो, आप किसी भी काम का ठेका दे दो, वो तो विद मटेरियल ठेका देंगे उसको। मैं भी एक खुद कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ जी। देखो, विद मटेरियल काम करते हैं तो वो तो उसको फटाफट से निबेड़ के अपना चलने वाली बात करेगा, वो जैसे तैसे कर को चल जाएगा। लेकिन फिर लोग देखेंगे गांव में भी ये काम ऐसा हुआ तो उसको जवाब दे तो हमारे को देनी पड़ेगी, क्यों वो मेरे पास आएंगे। तो इसके लिए हम इसको विरोध करते हैं जी। तो जैसे भी जो भी काम करना है वो अपने सरपंच की पावर के साथ ही काम करने का उसको मौका देना चाहिए सरकार को। देखो जी, पंचायत मंत्री जी ने सरपंचों को चोर कहा जी, ये तो देखो बहुत गलत बात है जी। मैं मंत्री जी से ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने सरपंचों को चोर बोला है जी, तो हम ये कहते हैं जिनको कि जब से मंत्री बने हैं, एमएलए बने हैं जी, इनको सीबीआई जांच कराओ जी, इनसे पूछताछ करो, इनके पूरे तरीके से छानबीन करी जाए, तो अपना भी पता लग जाएगा या सरपंच चोर हैं या ये मंत्री एमएलए जो बने हैं ये चोर हैं। ये तो सरेआम सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। सरपंच की तो छोटी सरकार है जी, सबसे नीचे से तो शुरू होती है। तो लेकिन तो ये कानून तो उनके ऊपर भी लागू होता है जो इनसे बड़े ऊपर सरकार है, बड़ी सरकार है, वहीं से शुरू होता है। जो करप्शन तो देखो ऐसा है जी, करप्शन तो बड़े ओहदे से शुरू होता है जी, हम तो ये कहते हैं। तो ये ऐसा है जी, जो अगर इन्होंने सरकार ने जी ई ट्रेडिंग का जी अगर कोई इन्होंने इसका रास्ता नहीं निकाला जी, और इसका सही से इनको सरपंचों को इनका काम करने का जो इनकी पावर है वो उनको नहीं दी है, तो इन्होंने इसका बहुत बड़ा खामियाजा उन्होंने भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है, देखो, कोई भी अगर मंत्री या कोई भी आता है तो वो सरपंच के उसके आदेश से ही अपना गांव में आता है जी। अगर देखो ऐसा है, अगर सरपंच ही नाराज हो गए तो फिर गांव में कैसे आएंगे जी? आगे इनको भी काम है, जनता पब्लिक सरपंच है वो ही इनके साथ जोड़ सकते हैं जी। देखो गांव को जी, ये इनको कहना चाहते हैं कि अपना ये जो कानून है इसको वापस लिया जाए जी, इसका हम विरोध करते हैं। तो आने वाले समय में देखो इलेक्शन सिर पे है जी, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा जी। देखो जी, ऐसा है, सबसे मेन बड़ी समस्या हमारे गांव की है पानी की निकासी का जी। पानी जो हमारा वेस्टेज पानी है, हमारे गांव में 2 वाटर उसके सप्लाई के 2 ट्वेल लगे, सरकारी ट्वेल लगे हुए हैं जी। तो उनका जो वेस्टेज पानी है नालियों के थ्रू वो लोगों के खेतों में जा रहा है, किसानों के, और वो बहुत परेशान हैं इससे, और वो बार बार मेरे पास आते हैं, तो मेरे को भी उनको जवाब देना बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत मुश्किल होता है जी। तो मैंने इस समस्या की एप्लीकेशन मैंने
देवेंद्र बबली जी से भी मैंने लिखित रूप में दी थी, जिनको लिख के दी हुई है कि ये मेरी समस्या का समाधान किया जाए और जो ये किसान हैं इनकी फसलों का जो नुकसान हो रहा है वो होने से बचे जिनका। ये मेरी अपील है सरकार से जी। लाइब्रेरी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में लाइब्रेरी भी आए और डिस्पेंसरी भी आए जी। और जो एक और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे गांव में एक स्टेडियम है जी, स्टेडियम की हालत जब से बना है मैं तो ये नहीं कहता कि उसको कभी रिपेयर किया गया हो, उसको काफ़ी साल हो गए, कम से कम 15 साल के करीब होने को आ रहे इसको। उसकी बिल्डिंग भी जर्जर है और उसकी हालत भी बहुत, मैं चाहता हूँ कि उसकी रिपेयरिंग हो और बच्चे उसमें खेलते हैं, दौड़ वगैरह वही अपना भाग दौड़ करते हैं। और काफ़ी बच्चे यहाँ से प्रैक्टिस करके काफ़ी बच्चे लग भी चुके हैं, उसको अच्छा मानते हैं जी हमारे गांव के स्टेडियम को। तो मैं कहता हूँ कि उसमें सोच कि रिपेयर की जाएगी उसकी। कैसे गांव वासियों को धन्यवाद करेंगे चैनल के माध्यम से? देखो जी, मैं गांव वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ जी, और दिल से उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा जी और मेरे को चुना जी। और मेरे को एक बहुत बड़ा दुख भी है जी, सरकार ने देखो जैसे इन्होंने फैमिली आईडी और राशन कार्ड का, कुछ ऐसे गरीब परिवार है जिनका राशन कार्ड कट गया है और वे मेरे पास आते हैं, मेरे को भी बहुत दुख होता है। मैं सरकार से कहता हूँ कि उनकी इस समस्या का समाधान किया जाए जी जल्द से जल्द। जैसे उनके राशन कार्ड कटे हैं तो उनके राशन कार्ड बनाए जाए, और उनकी फैमिली आईडी गलत तरीके से उनकी आय इनकम ज़्यादा हुई है, देखता हूँ मैं भी देखता हूँ कि उनकी इनकम ज़्यादा हुई है इसमें, तो इतनी उनकी इनकम नहीं है, उनकी इनकम ठीक की जाएगी, उनको उनका जो लाभ है वो मिल सके, उनको लाभ दिलाया जाए इसके।